देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मैट्रिक में टॉपर कैसे बने। तो बिना वीडियो स्किप किए हुए ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले विज्ञान विषय की, जिसे हम लोग इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं। भौतिकी जिसे हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, रसायन शास्त्र जिसे हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान जिसे हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जरा अच्छे से समझ ले। चलिए बच्चों, तो भौतिकी यानी कि जिससे हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव 27 प्रश्न आते हैं। चलिए अब रसायन शास्त्र जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव में 27 प्रश्न आते हैं। और जीव विज्ञान जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं, तो यहाँ से 26 प्रश्न आते हैं। और हम तुल प्रश्नों की बात कर ले बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव में तुल 80 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको दो भी सही 40 प्रश्नों का उत्तर OMR पेपर में रंगना होता है। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट आंसर, लघु क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर वाला, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर वाला बच्चों 8 प्रश्न होते हैं। 8 में से आपको तो 4 प्रश्न हल करना है। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। तो 8 प्रश्न रहेंगे फिजिक्स में से, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि 4 दूनी 8 नंबर आ। इसी तरह से रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में से भी 8 प्रश्न आते हैं, जिसमें से तो 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, 4 दूनी 8 नंबर आ। इसी तरह से बच्चों बायोलॉजी में भी 8 प्रश्न होंगे, जिनमें से तो 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इस तरह से 4 दूनी 8, यानी कि 8 8 16 8 24 नंबर आऊगा। 24 प्रश्न आते हैं, जिनमें से तो 12 प्रश्न उत्तर देना होता है, 24 नंबर। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं, यानी कि दीर्घ प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए तो दीर्घ क्वेश्चन फिजिक्स में से ना 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको तो ये बनाना है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से रसायन शास्त्र में जो है ना, रसायन शास्त्र में 2 क्वेश्चन रहते हैं, जिनमें से तो एक बनाना है 5 नंबर का। इसी तरह से जीव विज्ञान में 2 प्रश्न होते हैं, जिनमें से तो एक प्रश्नों को हल करना है। ये हुए 16 नंबर के। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं 80 नंबर ये आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। 20 नंबर स्कूल से प्रैक्टिकल होता है, तो 80 नंबर जो बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव, जिसमें शॉर्ट आंसर 24 नंबर और लॉन्ग वाला 16, यानी कि ये 40 में और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, 80 नंबर और 20 नंबर स्कूल से आपके प्रैक्टिकल मिलेंगे, यानी कि 100 नंबर। अब सवाल उठता है, इसमें हम 100 में 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं? तो इसके लिए बच्चों आपको साइंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। आप जब समझेंगे ना, तो आपका निश्चित ही अच्छा मार्क्स आएगा। रटना कम है, रटने की बजाय ज्यादा से ज्यादा समझने पर ध्यान देना है। आप समझ और पढ़ाई करेंगे, यदि एक बार में समझ में नहीं आता है, तो उसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा।